हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू चैंपियन गुरुजी। फ्रेंड्स, आज की इस वीडियो में लोग कुछ इस तरह के क्वेश्चन जिसमें बड़े बड़े संख्याओं का उपयोग किया गया रहता है, जिसे अधिकतर स्टूडेंट देखते ही घबरा जाते हैं और इसे सॉल्व नहीं कर पाते हैं। तो दोस्तों, घबराने की कोई भी ज़रूरत नहीं है, क्योंकि ऐसे क्वेश्चन अलजेब्रा के फार्मूला पर आधारित होते हैं और आपको फार्मूला याद हो तो ऐसे क्वेश्चन चुटकियों में सॉल्व हो जाते हैं। तो दोस्तों, आप अभी से इस वीडियो को एक प्यारा सा लाइक कर दीजिए और ध्यान से सीखते रहिए। तो देखिए दोस्तों, यहाँ पर पहला क्वेश्चन है कि 999 प्लस 998 का होल स्क्वायर प्लस 999 माइनस 998 का होल स्क्वायर बटा 999 का स्क्वायर प्लस 998 का स्क्वायर। ठीक है। तो देखिए दोस्तों, ऐसे क्वेश्चन को देखते ही अधिकतर स्टूडेंट क्या करेंगे, तो इसको ऐड करेंगे, उसके बाद इसका स्क्वायर करेंगे, फिर इसको घटाएंगे और फिर इसका स्क्वायर करेंगे। तो इसमें बहुत अधिक समय लग जाएगा, लेकिन आपको इसे सॉल्व करने के लिए एक फार्मूला याद है, तो आप चुटकियों में सॉल्व कर सकते हैं। तो देखिए इसमें कौन सा फार्मूला लगेगा। तो इसमें अगर आपको यह फार्मूला याद है अलजेब्रा का, a प्लस बी का होल स्क्वायर प्लस a माइनस बी का होल स्क्वायर बराबर क्या होता है, तो 2 इंटू ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर होता है। तो आप इसे चुटकियों में सॉल्व कर सकते हैं। तो देखिए यहाँ पर यही फार्मूला काम कर रहा है, क्योंकि देखिए यहाँ पर जो लिखा हुआ है 999 और 998 दो ही संख्या का इसमें प्रयोग किया गया है। तो हम इसमें क्या करते हैं, तो इस पहले संख्या को हम क्या मान लेते हैं, तो a मान लेते हैं। तो देखिए इसको a मान लिए और 998 को यहाँ पर b मान लेते हैं। ठीक है। तो इसमें जहाँ भी 999 लिखा हुआ है उसके जगह पर a लिख देते हैं, और 998 लिखा हुआ है तो b लिख देते हैं। ठीक है। यहाँ भी a लिख दिए और यहाँ भी b लिख दिए। तो देखिए इसी पर यह फार्मूला बैठ गया कि a प्लस बी का होल स्क्वायर, देखिए a प्लस बी का होल स्क्वायर है, और फिर प्लस a माइनस बी का होल स्क्वायर, यहाँ भी a माइनस बी का होल स्क्वायर है। तो इतना के जगह पर हम क्या लिख सकते हैं, तो 2 इंटू ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर लिख सकते हैं। तो चलिए यहाँ पर लिख देते हैं, क्या लिख सकते हैं, तो इतना के जगह पर हम क्या लिख सकते हैं, तो यहाँ पर लिख सकते हैं 2 इंटू ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर। देखिए यहाँ पर फार्मूला के ही रूप में लिख देते हैं और लास्ट में ए और बी के जगह पर उसका मान रख के इसका आंसर निकाल लेंगे। ठीक है। तो देखिए यहाँ पर इतना के जगह पर, इस फार्मूला के जगह पर हम लिख देंगे 2 इंटू ए स्क्वायर और प्लस बी स्क्वायर। ठीक है। और बटा में देखिए क्या है, तो यहाँ पर देखिए 999 का स्क्वायर और प्लस 998 का स्क्वायर है, यानी a का स्क्वायर और प्लस b का स्क्वायर है। तो यहाँ पर लिख देंगे a स्क्वायर और प्लस b स्क्वायर। ठीक है। तो देखिए यहाँ पर इसका a और b का मान रखने का भी ज़रूरत नहीं है। क्यों? क्योंकि देखिए a स्क्वायर प्लस b स्क्वायर है ऊपर, और यहाँ पर नीचे भी a स्क्वायर प्लस b स्क्वायर है। तो इससे पूरा और इससे पूरा यह आसानी से कट जाएगा। तो यहाँ पर देखिए क्या बच जाएगा, केवल, तो यहाँ पर 2 ही केवल बच जाएगा, और यही इस क्वेश्चन का आंसर हो जाएगा। ठीक है। तो दोस्तों, इस तरह से अगर कोई भी क्वेश्चन आएगा जो यहाँ पर a प्लस बी का होल स्क्वायर और प्लस a माइनस बी के होल स्क्वायर पर इस तरह से रहेगा, और बटा में a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर रहेगा, तो आप देखते ही उसका आंसर क्या लगाना है, तो 2 लगाना है, उसको सॉल्व ही नहीं करना है। ठीक है। तो इस फार्मूला को आप याद रखिएगा और ऐसे क्वेश्चन को आसानी से बना सकते हैं। तो देखिए यहाँ पर दूसरा क्वेश्चन भी देख लेते हैं। तो देख सकते हैं यहाँ पर दूसरा क्वेश्चन है कि 450 प्लस 150 का होल स्क्वायर माइनस 450 माइनस 150 का होल स्क्वायर और बटा 450 गुने 150 है। देखिए पहले क्वेश्चन में यहाँ पर प्लस था, लेकिन यहाँ पर देख सकते हैं अभी दूसरे क्वेश्चन में माइनस लिखा हुआ है। तो इसको कैसे सॉल्व करेंगे, तो इसके लिए भी आपको एक फार्मूला अगर याद है तो इसे आसानी से सॉल्व कर सकते हैं। देखिए वह कौन सा फार्मूला है, तो a प्लस बी का होल स्क्वायर माइनस a माइनस बी का होल स्क्वायर बराबर क्या होता है, तो 4ab होता है। ठीक है। तो देखिए 450 को हम a मान लेते हैं और 150 को b मान लेते हैं। तो यहाँ पर भी a लिख देंगे, यहाँ पर भी b, और यहाँ पर a और यहाँ पर b लिख देंगे। ठीक है। तो देखिए यही फार्मूला ना उसमें काम कर रहा है कि a प्लस बी का होल स्क्वायर, देखिए a प्लस बी का होल स्क्वायर लिखा हुआ है, और माइनस, तो यहाँ भी माइनस है, a माइनस बी का होल स्क्वायर है, तो यहाँ भी a माइनस बी का होल स्क्वायर है। तो इस पूरा ऊपर वाले इतना जो है इसके जगह पर हम क्या लिख सकते हैं, तो 4ab लिख सकते हैं कि नहीं। तो देखिए यहाँ पर क्या लिख देंगे, तो यहाँ पर 4ab लिख देंगे। ठीक है। और बटा में देखिए यहाँ पर क्या है, तो 450 गुने 150 है। तो 450 को हम a माने हैं तो a लिख दिए, और गुना 150 को हम b माने हैं तो यहाँ पर b लिख दिए। ठीक है। अब देखिए इसको सॉल्व, यहाँ पर इसका a और b का मान रखने का भी ज़रूरत नहीं है। क्यों? क्योंकि देखिए यह ab है और नीचे भी ab है, तो इस a से a कट जाएगा और b से b कट जाएगा। तो देख सकते हैं यहाँ पर क्या बच जाएगा, तो केवल 4 बच जाएगा। ठीक है। तो दोस्तों, आपको अगर यह फार्मूला याद है तो इस तरह के क्वेश्चन जो इस फार्मूला पर आधारित होते हैं इसे सॉल्व करने की भी ज़रूरत नहीं है। आपको डायरेक्ट इसे देखते ही इसका आंसर क्या बताना देना है, तो 4 बता देना है। ठीक है।
तो दोस्तों आशा करते हैं आप इसे बहुत ही अच्छी तरह समझ गए होंगे। तो दोस्तों वीडियो अच्छा लगा तो वीडियो को लाइक कर दीजिए, चैनल पर आए तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए ताकि ऐसी वीडियो आपको रेगुलर मिलती रहे।